हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यूज सीरीज़, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। मनुष्य में श्वसन वर्णक होता है तो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। फर्स्ट जो कैरेटीन है ये किस में मिलता है? गाजर के अंदर। सेकंड जो क्लोरोफिल है ये किसके अंदर मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और थर्ड जो ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ये क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर देन द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन। कि जब चावल के पानी में आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो घोल का रंग नीला काला हो जाता है। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में निम्नलिखित तत्व होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फैट्स, सेकंड है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, थर्ड है स्टार्च एंड फोर्थ है सिंपल प्रोटीन। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? स्टार्च। स्टार्च का ये जो टेस्ट होता है उसके अंदर कलर कैसा हो जाता है? ब्लू ब्लैक कलर। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाई एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा दे रखा है? फर्स्ट है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, थर्ड है इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी एंड फोर्थ है पायरुवेट। तो पायरुवेट तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये तो क्या है? ग्लूकोज से बनता है सीधा पायरुवेट। ठीक है, तो इन तीनों में से देखना है। तो इन तीनों में से अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर देखते हैं अपन, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज 3 कार्बन के मॉलिक्यूल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पायरुवेट बाद में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग इसके अंदर प्रोडक्ट बनते हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें? ईस्ट के अंदर। तो ईस्ट में क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इथेनॉल जो होता है ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड एनर्जी। तो लैक्टिक एसिड जब बनता है तो वो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? CO2, वाटर और एनर्जी। कहाँ पे होती है ये प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये 2 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं कि पायरुवेट जब CO2, वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो यह प्रोसेस कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट है जब ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्मा में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट ऑफ प्लांट्स अब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वह रूप चुने जिसमें अधिकांश पौधे वायुमंडल में नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको किस रूप में अवशोषित करते हैं, ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन, प्रोटीन में तो नहीं होता। सेकंड है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, थर्ड है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड भी नहीं होगा। सेकंड है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, डायरेक्टली नाइट्रोजन यूजेबल नहीं होती, इनर्ट गैस होती है N2, तो ये भी यूजेबल नहीं होती डायरेक्ट। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? विच प्रोसेस कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो फर्स्ट है रेस्पिरेशन, सेकंड है फोटोसिंथेसिस, थर्ड है ट्रांसपीरेशन, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये O2 की प्रेजेंस में किस में ब्रेक हो जाता है? CO2 प्लस वाटर के अंदर। तो इसके अंदर लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई क्या? तो इसमें नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो एनर्जी होती है ये प्रकाश ऊर्जा के रूप में होती है, मतलब
लाइट एनर्जी की फॉर्म में ये जो CO2 और H2O जो होते हैं ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। और ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्लोरोफिल काम में आता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, विच ऑफ दीज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। भोजन का सबसे सरल रूप कौन सा है। तो फर्स्ट है राइस, सेकंड है व्हीट, थर्ड है बटर एंड फोर्थ है ग्लूकोज। तो अपना सबसे सरल रूप कौन सा होगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, केमिकल्स प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू इन द एल्वोली, नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन। तंबाकू के धुएं में मौजूद रसायन एल्वोली में लचकदार ऊतक के टूटने का कारण बनते हैं, इस विशिष्ट स्थिति को नाम दें। तो जो तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक एल्वोली होते हैं उसके टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं, तो उससे उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, एम्फेसिमा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन का पाचन मानव पाचन तंत्र के किस अंग से शुरू होता है। तो किस अंग से स्टार्ट होता है फूड का डाइजेशन, माउथ से। और माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती हैं, एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। तो माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, माउथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वाटर टेक प्लेस इन। ये पीछे मैंने आपको की पॉइंट के अंदर भी करवाया है और यहाँ पर भी दे रखा है कि जो पायरुवेट होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, बताया भी था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, द ऑटोट्रोप्स रिक्वायर, सब पोषी को आवश्यकता होती है, किस किस की आवश्यकता होती है। तो ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट। और प्लांट के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 प्लस वाटर की। और ये आपस में मिल के क्या बना लेते हैं, C6H12O6। ठीक है, तो इसके अंदर किस किस की रिक्वायरमेंट हुई, एक होती है यहाँ पे सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट, अब इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, CO2 एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड ऑल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, द पैनक्रियाटिक जूस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एंजाइम। अग्नाशय रस में निम्नलिखित एंजाइम नहीं होते। इसमें ये पूछा कि कौन सा नहीं होता, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है। तो टाइलिन कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये माउथ में होता है, तो पैनक्रियाटिक जूस में होगा क्या, ये नहीं होगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। तो कौन सा करता है, फर्स्ट है स्टमक। तो स्टमक तो करेगा नहीं, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इसोफेगस के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम होता ही नहीं है, तो कौन करेगा, लीवर से बाइल को रिसीव स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। तो फर्स्ट दे रखा है म्यूकस, या इससे पहले इसको हिंदी में देख लेते हैं। पेट की अंदरूनी परत हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सुरक्षित रहती है, सही को चुनिए। मतलब पेट की अंदरूनी परत जो होती है, इनर लाइनिंग, वो किस जो HCl जो सिक्रीट होता है उसको, उससे इनर लाइनिंग को कौन बचा के रखता है। तो कौन बचा के रखता है, म्यूकस। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है,
राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म बतानी है। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एक प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है? CO2 प्लस H2O, इससे क्या बनता है? C6H12O6 प्लस O2। तो इसने पूछा है कि ये जो O2 निकलती है ये CO2 से रिलीज होती है या फिर H2O से बनती है, ये पूछा है। तो ये किससे बनती है? वाटर से। ऑप्शन नंबर वे कौन सा सही हो जाएगा? ए। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विद फूड, भोजन में मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो फर्स्ट एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलेज। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन होता है क्या? ट्रिप्सिन किस में मिलता है? ये पीछे पढ़ा है अपन ने, किस में मिलता है? पैनक्रिएटिक जूस में। नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है व्हाट आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड, वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड, प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है? तो प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है? स्टमक के अंदर, और उसके बाद कहाँ पर पचता है? पैनक्रिएटिक जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को ब्रेक करता है किसके अंदर? एमिनो एसिड में। तो स्टमक के अंदर प्रोटीन सबसे पहले पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय स्लाइवरी एमाइलेज, स्लाइवरी एमाइलेज से भोजन का कौन सा घटक पचता है? तो कौन सा पचता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस, अपने को कौन सी करेक्ट सीक्वेंस पूछी है? तो इसके अंदर देखो करेक्ट सीक्वेंस कौन सी होगी? फर्स्ट कौन सी होगी? माउथ, उसके बाद क्या होगा? इसोफेगस, उसके बाद क्या होगा? स्टमक, फिर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फिर अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर पहले क्या दिया है? माउथ, तो माउथ हो गया। सेकंड दिया है इसोफेगस, इसोफेगस हो गई। थर्ड दिया है स्टमक, स्टमक हो गया। फोर्थ दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, निम्नलिखित में से कौन जीवन की सबसे छोटी इकाई है? फर्स्ट है टिश्यू, सेकंड है ऑर्गन, थर्ड है सेल, एंड फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम। तो छोटी इकाई कौन सी होती है? सेल। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है? किडनी के बारे में पूछा है। इन ह्यूमन ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर्स ऑफ फिल्ट्रेशन, मानव में प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं जिन्हें कहा जाता है। तो कौन सी इकाइयाँ होती हैं निस्पंदन? नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज एज, मनुष्य के पोषण को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है ह्यूमन बींग के अंदर? होलोजोइक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3 कार्बन मोलिक्यूल। की पॉइंट के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए 3 कार्बन मोलिक्यूल को क्या नाम दिया था? पायरुवेट। ठीक है, और जो पायरुवेट होता है वो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का मोलिक्यूल। तो इसके अंदर देखना है कि कौन सा 3 कार्बन का नहीं है। पायरुवेट होता है इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। तो इसके अंदर कितने कार्बन है? 2। तो कौन सा नहीं होगा 3 कार्बन का? इथेनॉल। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश टू कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस होती है उसके अंदर एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीडाइज होती है, या फिर रिड्यूस होती है, या फिर न्यूट्रलाइज हो जाती है, या फिर ब्रंट होती है।
तो जो CO2 होती है ना, CO2 प्लस वाटर, ये क्या बनाते हैं, पीछे भी ये किया है ये क्वेश्चन, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, C6H12O6। तो ये CO2 की क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिड्यूस्ड। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ए पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन अबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास कर रहा है तो उसके मूत्र में असामान्य मात्रा पाई जाएगी। तो किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी इसके अंदर, तो उसके अंदर पाई जाएगी कीटोन्स की मात्रा ज़्यादा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंततः पचता है। तो अंततः पचता है, पीछे अपन ने सीक्वेंस किया था, उसके अंदर लास्ट में क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट किस में पचता है भोजन, माउथ कैविटी में, सेकंड स्टमक के अंदर, फिर थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लास्ट में किस में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है, विच द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन्वॉल्व इन इनहेलेशन। इनहेलेशन में करेक्ट सीक्वेंस क्या है इसका, एयर का। तो देखिए एयर में फर्स्ट क्या आएगा, नोस्ट्रिल, ठीक है। नोस्ट्रिल के बाद में क्या आएगा, फेरिंग्स, ठीक है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आ रहा है, लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद क्या आएगा, इसके अंदर दे रखा है ट्रेकिया, ये वाला ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद क्या आता है, एल्वली, ये वाली एल्वली। एल्वली ट्रेकिया से क्या आएगा, ब्रोंकियोल्स से होती हुई एयर किसके अंदर आ जाती है, एल्वली के अंदर, और ये क्या होती है, गुब्बारे नुमा संरचना होती है एल्वली, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से अग्नाशय रस का कार्य चुनें। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या बताया था, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या करता है, ये तो फैट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ये फैट को डाइजेस्ट नहीं करता है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, दोनों ही फैट को डाइजेस्ट करते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे, अब करेंगे आगे नया चैप्टर और नए चैप्टर के MCQs। सो थैंक यू एंड बाय।